मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदोष व्रत से जुड़ा हुआ यह वीडियो है। हम सभी जानते हैं, माताएं बहनों के मन में एक विचार आता है कि प्रदोष व्रत क्या है, कैसा है, कब करना चाहिए। अभी अधिक मास में प्रदोष व्रत का जो अंतिम समय जो चल रहा है, जिसको आज के ही दिन हम लोग प्रदोष व्रत अगर रखते हैं तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। बोला गया है त्रयोदशी और चतुर्दशी का प्रदोष व्रत रखने से हमको बहुत लाभ मिलता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि प्रदोष व्रत को क्यों करना चाहिए, कब से शुरू करना चाहिए, कब है और इसका महत्व क्या है। इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि प्रदोष का क्या अर्थ होता है। प्रदोष यानी होता है प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी को होने वाला व्रत सूर्य के अस्त होने का समय। प्रदोष यानी सूर्य के अस्त होने का समय या फिर संध्या का समय को प्रदोष व्रत बोलते हैं। और बोला गया है प्रदोष व्रत या उपवास जो है वो विशेष रूप से सूर्यास्त से कुछ पहले ही शिव का पूजन करके भोजन करने को भी प्रदोष व्रत बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि पंडित जी ये क्या है। ये प्रदोष यानी बहुत बड़ा जब दोष होता है जीवन में, हमको समझ ही नहीं आता क्या दोष है, उस प्रकृष्ट दोष के शमन के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। पक्षपात होता है, आर्थिक लाभ चाहिए, स्वार्थ और विशेष रूप से किसी न किसी कारण से अगर हमारा नैतिक पतन हो रहा है, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे कार्य का हमको लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको विशेष रूप से जो भ्रष्टाचार वगैरह फैला रहता है आसपास, हम अगर परेशान हो जाते तो हमको प्रदोष व्रत करना चाहिए। अब प्रदोष व्रत करना तो चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करते हैं। कि प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए और प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह तिथि भगवान शिव को बहुत प्रिय है और भक्ति भाव से इस तिथि पर पूजा करने से मान सम्मान की प्राप्ति होती है और धन वैभव मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ बोला गया प्रदोष यानी सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं। अब आप बोलेंगे कि पंडित जी ये कब प्रारंभ करना चाहिए, तो इसे पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन ही प्रारंभ करना चाहिए। साल का पहला प्रदोष व्रत इसी दिन रखा जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसको रखते हैं तो हमको पूजा विधि क्या होती है, तो पूजा विधि और प्रदोष के बारे में और बातों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये चर्चा कर रहे हैं कि शास्त्रों में क्या इसका उल्लेख है क्या प्रदोष के बारे में, तो हाँ अवश्य इसका उल्लेख है। हमारे शास्त्रों में बहुत सारी साधनाएं हैं, बहुत सारे व्रत हैं, इन सभी का उल्लेख है। इन सभी का उद्देश्य ये है कि मनोकामना की पूर्ति करना। कौन कर सकता है, भोले बाबा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, विष्णु भगवान कर सकते हैं। ऐसे देवी देवता जो हमारे मन की कामनाओं को पूर्ण कर दे। साथ ही साथ पूर्ण श्रद्धा भाव से जब किसी भी कार्य को किया जाता है तो उसका निश्चय ही फलदायी उसका लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जिनके करने से व्यक्ति अपने जीवन में लाभ तो मिलता है, उन्हीं में से एक प्रदोष व्रत भी है। प्रदोष व्रत को हम लोग जानते हैं चंद्रमौलीश्वर भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान जी को आशुतोष भी कहा गया, जिनका आशय है शीघ्र प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने वाले भोले बाबा हैं। प्रदोष व्रत को श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। हम लोग जानते हैं प्रदोष व्रत को कैसे करना चाहिए। चलिए, प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को आता है। सभी पंचांग में प्रदोष व्रत की तिथि का विशेष उल्लेख दिया गया होता है, हर कैलेंडर में रहता है। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत के महत्व में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। सोमवार में होने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं, मंगलवार के दिन वाले को भौम प्रदोष कहते हैं। कार से प्रदोष व्रत विशेष फलदायी होते जाता है। प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आप बोलेंगे आप स्नान के जल में क्या करें, आपको एक कुंभ, घड़ा या विशेष रूप से आप चाहे तो कोई छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। एक अगर आप कहीं तीर्थ में स्नान कर पा रहे, नदी में कर पा रहे, अच्छी बात है। नहीं हो तो घर में ही गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़े से पंच पल्लव या विशेष रूप से जो आसपास के अशोक के पत्ते हैं, आम के पत्ते हैं, वो सभी चीज़ों को डालने से स्नान का विशेष लाभ मिलता है, तीर्थ स्थान का लाभ मिलता है। अब आप बोलेंगे कि ये सभी तो करते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जाता है। प्रदोष वाले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। आप बोलेंगे षोडशोपचार क्या है पंडित जी, उस पर एक वीडियो आने वाला है। लेकिन आप ये समझ जाइए कि प्रदोष व्रत के दिन षोडशोपचार का मतलब ये है कि भगवान जी के पास धूप दीप जलाना, साथ ही साथ भोले बाबा जी की कोई मूर्ति है या मिट्टी का बना ले, या फिर विशेष रूप से कोई फोटो है उसके सामने
सेवा करना चाहिए। सेवा का मतलब है भगवान जी को जल अर्पित करना, चंदन अर्पित करना, पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सभी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो षोडशोपचार में होता है। लेकिन आप अगर षोडशोपचार नहीं हो रहा है तो 5 चीज़ों को जरूर चढ़ाए, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, और विशेष रूप से भगवान जी के पास सानिध्य में बैठ जाइए। तो इस प्रकार से चीज़ों को करने से हमको विशेष लाभ मिलता है। अब बोलते हैं कि इस दिन फलाहार करके ही भगवान जी की पूजा को किया जाता है। अगले दिन हम इसका व्रत को खोलते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत महत्व है। प्रदोष मैंने बताया है कि जब संध्या का समय होता है उसको प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल सूर्यास्त से 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक रहता है। शास्त्रों के अनुसार बोला गया इस समय अगर हम कोई भी पूजा पाठ, मंत्र, जप, धूप, दीप करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमको मिलता है। किंतु विशेष रूप से 48 मिनट को आप समझ जाइए कि जब सूर्यास्त है उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय को हम लोग प्रदोष काल कहते हैं। तो जो सूर्यास्त से पहले का 24 मिनट है इसमें शिव जी की पूजा की जाती है और उसके बाद जो समय है उसमें हम लोग शिव जी संबंधित जो चंद्रमा को मानते हैं, चंद्रमा जो है विशेष रूप से शिव जी का श्रृंगार है, तो उनको भी दिया और धूप दीप दिखाना चाहिए। विशेष रूप से 5 प्रदोष की महत्ता है। जैसे रवि प्रदोष, रविवार के दिन होने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहा गया है। रवि प्रदोष व्रत दीर्घायु एवं आरोग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। रवि प्रदोष व्रत करने से साधक को आरोग्यता एवं अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है सोम प्रदोष, इस दिन सोमवार के दिन किया जाता है। अगर सोमवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है तो विशेष कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है और साधक की अभिसिद्धि अवश्य होती है। भौम प्रदोष यानी मंगलवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन ऋण मुक्ति के लिए कामना करना चाहिए। साधक को ऋण एवं आर्थिक संकटों से मुक्ति अवश्य मिलती है। जैसे अभी गुरुवार के दिन प्रदोष पड़ रहा है, गुरु प्रदोष इसको कहा जाएगा। गुरु प्रदोष व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए होता है। गुरु प्रदोष व्रत दाम्पत्य सुख, पति सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। गुड लक के लिए इसको किया जाता है। अब विशेष जो अंतिम प्रदोष आता है शनि प्रदोष, ये शनिवार के दिन किया जाता है। संतान प्राप्ति एवं संतान की कल्याण एवं उन्नति के लिए इसको व्रत को किया जाता है। अब बोलेंगे कब से आरंभ करें, तो मैंने बताया ही था कि विशेष रूप से किसी भी व्रत को जब भी आरंभ करना चाहिए वो शुक्ल पक्ष से ही आरंभ करना चाहिए। तो सावन या कार्तिक मास में प्रदोष को प्रारंभ करने से अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं। या फिर आप चाहें तो अभी नवरात्रि पक्ष है उसमें भी आप रख सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में और व्रत रखने के कारण से 2 व्रत को नहीं रखना चाहिए। आपको प्रारंभ करना है तो विशेष रूप से कार्तिक माह आने वाला है उसमें हमको करना चाहिए। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ और डिटेल आप जानना चाहेंगे तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं अवश्य वीडियो बनाऊंगा। आप सभी को आज का एक प्रदोष व्रत है इस बारे में ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ प्रदोष व्रत कैसे करना चाहिए, ये सभी बातें कैसे लगी मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ वीडियो में बने रहें, चैनल में बने रहें। जो नए हैं वो चैनल को शेयर जरूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो करें ही करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।